जुलाई की रात, देर रात जब वो घर पहुंचे चोटिल हालत में, वो क्षण मेरी और मेरी बेटी 2 साल की बेटी के लिए बहुत ही दर्दनाक था। उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमारे लिए बहुत पेनफुल था। और 25 में अनप्रोवोक्ड उन्होंने मेरे पापा उनकी टीम के ऊपर पेल्टिंग स्टार्ट कर दी। मेरी रूह कांप गई थी कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होता। यूनिफॉर्म के पीछे सिर्फ एक पुलिस कर्मी नहीं होता, उसके पीछे होती है उसकी माँ, पिता, पत्नी, बच्चे और पूरा परिवार जो देर रात तक वेट करता है कि वो सकुशल घर लौट आए। शाम को 7 बजे जब मैंने उनका फोन मिलाया और उनसे बात हुई तो वो एक हॉस्पिटल LNJP हॉस्पिटल में एडमिट थे और अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे। एक स्टोन उनके हेड पे हिट कर गया एंड उनका सर फट गया और उन्हें इंजरी हो गई। किसी घायल पुलिसकर्मी की पत्नी के चेहरे पर बेहिसाब तनाव है। किसी लहूलुहान पुलिस वाले का बेटा बुरी तरह डरा है। किसी चोट खाए पुलिसकर्मी की बेटी उन पलों को अभी तक भूल नहीं पाई। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ उसने दिल्ली पुलिस के घर वालों को झकझोर दिया है और इसी वजह से घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। आंदोलन में किसी तरह जान बचाने वाले घायल पुलिस वालों के अपने पूछ रहे कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के नाम पर पत्थरबाजी क्यों? इनके परिवार की किसे फिक्र है? रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमारे लिए बहुत पेनफुल था। हमने जब उनसे पूछा कि पापा ये कैसे हुआ तो उन्होंने बताया कि बेटा कोई बात नहीं, ड्यूटी के टाइम पर छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, पर मतलब उनके सर पे 4 टाँके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी। मेरे पति को भी जो ड्यूटी के दौरान हेलमेट दिया जाता है, उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था और यदि कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते। ये सोचकर और ये उनके बताए जाने पर मैं इतनी ज्यादा मतलब मेरी रूह कांप गई थी कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होता। मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन से उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में एंड ऑन 25 में एट 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फ्रेंड के थ्रू। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उसको देख के आई वॉज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत डरा हुआ था। दिल्ली पुलिस दावा कर चुकी है कि कांग्रेस जनता पार्टी के आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व भी घुसे थे। हो सकता है उनकी मंशा छात्रों की मांगों से अलग रही क्योंकि धरना शांतिपूर्वक चल रहा था, फिर अचानक हिंसा में कैसे तब्दील हो गया। निहत्थे पुलिस वालों को क्यों टारगेट किया गया? 20 जुलाई की उसी आवृत्ति को सुनाने के लिए घायल पुलिसकर्मियों के घर वालों को आगे आना पड़ा। उस भयावह मंजर की एक-एक तस्वीर इन्हें 10 दिन बाद भी झकझोर देती है। घायल हुए थे, उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भैया बीजेपी के हो क्या? बीजेपी का पुलिस वाले की जो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल गांधी के पास बीजेपी के खिलाफ पैलेट गन वाला नैरेटिव है, मगर घायल पुलिसकर्मियों से सहानुभूति पर चुप्पी है। क्या ये उनका एक तरफा नजरिया नहीं? बात सिर्फ इतनी भर नहीं कि छात्रों के आंदोलन में 250 जवान घायल हो गए या 25 से ज्यादा सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई, 300 से ज्यादा बॉडी प्रोटेक्टर को नुकसान पहुंचाया गया, 110 से ज्यादा बैरिकेड्स तोड़े गए, 50 से ज्यादा शील्ड टूट गए, 20 से ज्यादा लाउड हेलर का नुकसान हुआ। इन आंकड़ों के बाद भी विपक्ष की अपनी सहूलियत के हिसाब से तर्क है। घायल पुलिस वालों के समर्थन में 2 शब्द बोलने की बजाय उन्हीं पर सवाल है। पुलिस में नौकरी करने के लिए आए, राजनीति करने की कोशिश ना करें।
बच्चों को गोली मारने का अधिकार नहीं है कि तुम गोली मारोगे सीधे बच्चों को। अरे इमरान भाई, पुलिस वाले भी तो घायल हुए हैं इमरान अरे जी। तो गोली थोड़ी मारेंगे सीधे बच्चों को। ये कह रहे हैं हमारे लिए भी बात करिए। बच्चों को गोली नहीं मारेंगे सीधे। हाँ। बच्चों को गोली मारने के लिए पुलिस नहीं है। हाँ। पुलिस का काम पुलिसिंग करना है, पुलिसिंग करे। आंदोलन नहीं कर सकते क्या? आतंकवादी है क्या? मतलब परिवार को भी डराना है, आगे चलकर फिर दोबारा आना नहीं है, इसकी तैयारी अभी से शुरू हुई है। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप कुछ गलत काम करने जा रहे हो। आप जानते हो जो कुछ करेंगे वो गलत काम है। बस राजनीति खेलना है, सत्ता पे आना है। अब कॉकरोच नहीं क्रश होगा, इतना ध्यान में रखना। पीएम मोदी को दिल का एंगल बदलने की सलाह देने वाला विपक्ष अपने चश्मे के एंगल को नहीं बदल पा रहा, और शायद इसीलिए जंतर मंतर और उसके आसपास दिखने वाले 989 अपराधियों को लेकर कोई सीधा जवाब अभी तक नहीं आया। एंटी मोदी खेमे की सुई एफआईआर वाले फ्रेम पर अटकी है। नैरेटिव यही है कि छात्रों को परेशान किया जा रहा। विपक्ष के तेवर से फिलहाल यही लग रहा, जब तक मानसून सत्र रहेगा इस पर सियासी तनातनी जारी रहेगी। सब बिल पर सदन के अंदर चर्चा करने के लिए तो कांग्रेस तैयार नहीं है, और न उनका ये एजेंडा है। एक शब्द नहीं बोले राहुल गांधी, केवल झूठ, सदन को गुमराह करना, इसके अलावा कुछ काम उन्होंने नहीं किया। दोनों सदनों में बिल पारित हो गया। गंभीरता के साथ सरकार इस पर काम कर रही है। उनको न छात्रों के हितों से कोई लेना देना, न छात्र आंदोलन से कोई लेना देना। उनका तो एक एजेंडा है कि झूठ के आधार पर परसेप्शन कैसे बनाना है। लेकिन उन्हें भ्रम है। समाज पूरी तरह से जानता है, देश पूरी तरह से जानता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में किस प्रकार से काम देश के अंदर हुआ है। इस पूरे एपिसोड में रिटायर्ड पुलिसकर्मियों की चिंता भी सामने आई। दिल्ली पुलिस महासंघ के बैनर तले कई पूर्व पुलिस अधिकारियों ने घायल जवानों के साथ खड़े रहने का संकल्प लिया। ये केवल अपराधियों की बात कर रहे हैं, ब्रूटल है पुलिस। अरे पुलिस अधिकारी भी किसी का पति है, किसी का भाई है, किसी का पुत्र है। मेरे मित्रों, इसलिए हम इसी समाज के हैं। हम जगते हैं तो तुम सोते हो। हम वो हैं, वो जवान जिन्होंने नक्सलवाद को, आतंकवाद को खत्म करने के हजारों में सैक्रिफाइस दिया है। हम अपने पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं उनके परिवार के साथ हैं, उनके साथ हैं। उनका मनोबल ऊंचा रखने के लिए हम यहाँ आज उनके खड़े हैं, ताकि उनको लगे कि हमारे साथ हैं। और हमारे जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको भी तकलीफ हुई है, हमें भी पेन हुआ है जब हमने देखी है पुलिसकर्मियों की हालत। हमें बच्चों के भी, स्टूडेंट को भी इंजर्ड हुए हैं, मीडिया पर्सन भी इंजर्ड हुए, सभी को व्यक्ति दुख हुआ है। लेकिन हमारी सहानुभूति हमें रोका नहीं गया कि हम अपनी सॉलिडरिटी को यहाँ एक्सप्रेस करें। दिल्ली पुलिस के जवान छुई मुई या मिट्टी के बने हुए नहीं है, वो मजबूती के साथ खड़े हैं। और इसके लिए हमें चाहे कुछ भी कहाँ तक जाना पड़ेगा, हम लोग जाएंगे। और जो हमारी यंग जनरेशन है, इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस तरह की बातें करें जिससे भारत माता की एकता मजबूत हो, भारत माता गौरव बढ़े, मान बढ़े। जंतर मंतर पर जो बवाल हुआ उस पर सुप्रीम कोर्ट 3 अगस्त को सुनवाई करने वाला है। हालांकि उससे पहले दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। दिल्ली सरकार ने आंदोलनकारी छात्रों को बड़ी राहत देते हुए 13 एफआईआर वापस लेने का फैसला किया है, मगर आपराधिक रिकॉर्ड वालों को किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई है। उपद्रवियों पर दर्ज 21 एफआईआर रद्द नहीं होगी, ये दिल्ली पुलिस ने क्लियर कर दिया है। इतना ही नहीं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने प्रोटेस्ट के नाम पर मर्यादा की सारी हदें पार करते हुए अपशब्द कहे और गालियां दी। नोएडा की रहने वाली रुचिका सिंह के खिलाफ दर्ज हुई 0 एफआईआर पर अब दिल्ली के संसद मार्ग थाने की पुलिस जांच पड़ताल करेगी। उसके वायरल वीडियो की इन्वेस्टिगेशन होगी और फिर उससे कहे गए शब्दों के आधार पर कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि छात्र आंदोलन में शामिल हुई 25 साल की इस लड़की को टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का समर्थन मिला है। कॉकरोच जनता पार्टी भी उसके सपोर्ट में उतर आई है। पूरे देश के स्टूडेंट्स को ये लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं कि हिम्मत मत करना फिर से बीजेपी की सरकार से सवाल करने का, हिम्मत मत करना फिर से प्रोटेस्ट करने का। आदत नहीं यार मुझे ना। इस देश में गाली देना कब से क्रिमिनल ऑफेंस बन चुका है। मतलब कि रोज चलते फिरते लोग यहाँ पे गाली देते। आपने बीजेपी एमपीज
जो 50% लोकसभा में एमपीज बैठे हुए उनके खिलाफ तो क्रिमिनल चार्जेस है, एंड बहुत ही हीनस क्रिमिनल चार्जेस है, रेप, मर्डर, डेकॉइटी, ये सब चीजों का। तो उस पर तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। किसी ने एक दो गाली बक दी उस पर, अगर आप ऐसे करके उनको टारगेट करोगे, आप कुछ नहीं करना चाह रहे हो, आप एक टारगेट करके उनका एग्जाम्पल बनाना चाह रहे हो। ये एकदम ही कंडेमेबल चीज है। पीएम मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्द कहने वाली रुचिका सिंह के बारे में दावा किया जा रहा कि वो गायब है, परिवार भी सामने नहीं आ रहा। कई दिनों के बाद भी उसने कोई वीडियो जारी नहीं किया। इसी आंदोलन से वायरल हुई श्रद्धा सिंह अपनी उस करतूत के लिए माफी मांग रही, जिसे जंतर मंतर पर फेमस होने के चलते अंजाम दिया था। आंदोलनकारियों के अपने तर्क है, विपक्ष के अपने सवाल और दिल्ली पुलिस का अपना पक्ष। इन सबके बीच एक सवाल ये भी है कि आगे क्या होगा। तो इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने देर रात इंस्टाग्राम पर एक और वीडियो जारी किया और आश्वासन दे दिया कि पेपर लीक गैंग को बख्शा नहीं जाएगा। और चलिए बात बूंदों की शक्ल में